Let's start the class. So the new topic is percentages. ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक परसेंटेजेस है. परसेंटेजेस के बारे में आप सब लोगों ने कभी ना कभी पढ़ा होगा. परसेंटेजेस जो है उसका जो साइन होता है वो क्या होता है, इस तरीके से एक क्रॉस होता है और दो डॉट्स होते हैं या फिर छोटे छोटे से सर्कल्स होते हैं. दिस इज कॉल्ड परसेंटेज. परसेंटेज का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज का आउट ऑफ 100 देखना. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं, अगर 15 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 25, अगर 15 आउट ऑफ 25 आए हैं तो इसको अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा. परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100. अच्छा, डेसिमल से परसेंटेज में करना हो या फ्रैक्शन से परसेंटेज में करना हो, बोथ वेज क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100. इसी तरीके से परसेंटेज से अगर डेसिमल में करना हो या फ्रैक्शन में करना हो, उसमें क्या होगा, डिवाइडेड बाय 100. जैसे कि मैं कहता हूं अगर मेरे मार्क्स किसी भी स्टूडेंट के आए 15 आउट ऑफ 25, अगर परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो. तो ये कितना हो जाएगा, 25 वन जा 25 फोर एंड 15 फोर जा 60. आंसर है 60%. एक और एग्जांपल देता हूं. अगर किसी स्टूडेंट के आए हैं 3 मार्क्स आउट ऑफ 10, कितनी परसेंटेज हुई उसकी. परसेंटेज बेसिकली क्या बता रहा होता है कि भाई अगर 10 में से 3 आए तो 100 में से कितने आए इस बच्चे के, तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, 100. आंसर इज 30%. अंडरस्टूड एवरीवन, ये बात सबको समझ आ रही है. ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं. अगर किसी की कोई नंबर है 0.06, इसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 100. आंसर इज 6%. ठीक है, आंसर इज 6%. अच्छा भाई, अगर एक चीज ऑलरेडी परसेंटेज में है और हमें इसको कहते हैं परसेंटेज से हटाना है, परसेंटेज का साइन रिमूव करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं भाई 56%. अब बोला हुआ है कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे हम इसको, 56 डिवाइडेड बाय 100. अब सिंप्लीफाई कर लो, जितना कट रहा है कैंसिल करो. किससे कटेगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा 28, यहां से आ जाएगा 50, फिर मजीद दोबारा 2 से कैंसिल होगा. बोले थोड़ा यस तो बोले यस. अब मजीद और कैंसिल हो रहा है कुछ, नो. तो दिस इज द फाइनल आंसर, 14/25. दिस इज द फाइनल आंसर. अंडरस्टूड एवरीवन. एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम. वन मोर एग्जांपल. अगर मैं कहता हूं 68% कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, बताएं क्या होगा. 68/100. कट करो जरा, 34 अपॉन क्या हो जाएगा, और कट करो 17/25. 17/25 इज द फाइनल आंसर, क्योंकि मजीद कैंसिल नहीं हो रहा. इज इट क्लियर टू एवरीवन. अच्छा भाई, और आगे चलते हैं. अब एक चीज है परसेंटेज चेंज. परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100. आई रिपीट वंस अगेन, ये फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज का. जब भी आपको परसेंटेज चेंज निकालना होगा यू विल अप्लाई दिस फॉर्मूला. परसेंटेज चेंज का बेसिकली मतलब ये होता है अक्सर किसी ना किसी प्राइस की, किसी चीज की, प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो जाती है, तो आप ये देखते हो कि पुरानी प्राइस और नई प्राइस में डिफरेंस है. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं एक प्रोडक्ट है, उसकी ओल्ड वैल्यू थी $50 और प्राइस बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, न्यू वैल्यू आ गई $60. बताओ कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, कैसे निकालेंगे, वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला. एक चीज $50 की थी, उसकी प्राइस बढ़ के कितनी हो गई, $60 हो गई. कितना परसेंटेज वाइज कितना इंक्रीज हुआ, ये इस फॉर्मूले से निकलेगा. वैसे अगर आप बोलो तो बोलो $10 बढ़ गए, लेकिन ये आंसर नहीं होगा. $10 बढ़ गए ये नहीं बताना है, परसेंटेज में कितना बढ़ा है ये बताना है. $10 कितनी परसेंटेज हुई, तो उसके लिए आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगा दो. न्यू वैल्यू आपकी क्या है, 60, ओल्ड वैल्यू इज 50 अपॉन ओल्ड वैल्यू इज, ओल्ड वैल्यू क्या थी 50, मल्टीप्लाई बाय 100.
कैलकुलेट कर लें हम, क्या होगा आंसर बताएं मुझे। कैलकुलेटर नहीं यूज कर सकते आप लोग, लेकिन विदाउट कैलकुलेटर करना है। मोस्टली पेपर वन में आता ही है, पेपर टू में भी आ सकता है। पेपर टू में आएगा तो अगर बड़ी मुश्किल वैल्यू होंगी पेपर टू में आएगा, आसान वैल्यू पेपर वन में। ट्राई करें पेपर, ये इजी वैल्यू है। 60 - 50 कितना बचा? 10, 10/50 × 100। तो ये जीरो से जीरो कैंसिल, 5 × 1 = 5, 2 × 10, और 2 × 10 20, मीन्स 20% हो गया। अब जरा एक और एग्जाम्पल ले लें इसकी, जरा गौर से सुनेंगे, अगर कोई चीज कंफ्यूजन रहेगी नेक्स्ट एग्जाम्पल में हो जाएगी। अगर ओल्ड वैल्यू है मेरी $30, न्यू वैल्यू है $42, बताओ कितना परसेंटेज चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला क्या लगेगा? न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। न्यू वैल्यू इज 42 माइनस ओल्ड वैल्यू इज 30 अपॉन ओल्ड वैल्यू 30 मल्टीप्लाई बाय 100। अब बताएं जरा, 42 - 30 कितना होता है? अपॉन 30 मल्टीप्लाई बाय 100। आंसर इज 40%। यानी कि इस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी बढ़ गई है? 40% बढ़ गई है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ऑल ओके जी? कुछ पूछना है? यस, एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? ओके गुड। चले मैं आप लोगों को दे रहा हूँ एक क्वेश्चन, छोटा सा बताएं जरा। अगर ओल्ड वैल्यू है $70, न्यू वैल्यू है $98, बताओ परसेंटेज चेंज कितना होगा? फाइंड परसेंटेज चेंज। यस, कैलकुलेट करें सब अपना अपना, बताएं जरा क्या आ रहा है। 40% आ रहा है, तो ये हो जाएगा 98 - 70/70 × 100। तो ये आ जाएगा 28/70 × 100। 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 4 ज़ा 7 10 ज़ा, 0 0 कैंसिल, 4 10 ज़ा 40। 40% इज द आंसर। अंडरस्टूड? यस, पीपल एट द बैक। चलें भाई आगे चलते हैं, जरा कुछ क्वेश्चन देखें इसके। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 1। In a town, 11,000 people out of a total population of 50,000 are aged under 18. What is the percentage of population under 18? एक टाउन है, उसमें 11,000 लोग, 11,000 पीपल आउट ऑफ 50,000 आर अंडर 18। पहले जो बोला हुआ है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, ठीक है। जो बाद में बोला हुआ है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, परसेंटेज में जब भी कन्वर्ट करना तो लिखा हुआ है ना व्हाट परसेंटेज, परसेंटेज में कन्वर्ट करने का रूल क्या बताया था मैंने? मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, जो पहले बोला हुआ है, मतलब आपको बोला हुआ है 11,000 आउट ऑफ 50,000, जैसे मार्क्स होते हैं ना, बोलते हैं ना जैसे 15 आउट ऑफ 25, मतलब टेस्ट पूरा अगर 25 मार्क्स का है, बच्चे ने 15 मार्क्स लिए हैं, तो इसी तरीके से अब यहाँ बोला हुआ है वेट 11,000 आउट ऑफ 50,000, मतलब 11,000 ऊपर आएगा और 50,000 नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100 जी। इसमें ओल्ड और न्यू वाला नहीं होगा, ये ऐसे थोड़ी बोले पहले 11,000 लोग थे फिर 50,000 हो गए। ये बोल रहे हैं भाई टोटल लोग 11,000 लोग जो हैं 50,000 में से अंडर 18 है, बाकी के रिमेनिंग लोग क्या होंगे? अबव 18 होंगे। ठीक है, तो आपको क्या बोला हुआ है? व्हाट परसेंटेज इज अंडर 18, तो परसेंटेज निकाल लो जरा, ये क्या, ये कट करो, ये 3 जीरो से 3 जीरोस कट हो गए, और 51 ज़ा 52 ज़ा 100, और 11 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 22% इज द आंसर। आप सब लोग मेरे साथ हैं? शुड आई एक्सप्लेन अगेन? एक दो वापस बता रहा हूँ और सुनो। क्या बताया मैंने? 11,000 आउट ऑफ 50,000, पूरे 50,000 है, उसमें से 11,000, तो 11,000 अपॉन 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100। अब मैंने कटिंग करी है, सिंप्लीफिकेशन की है, आंसर आ गया मेरा 22%। नेक्स्ट है, अ कंपनी एम्प्लॉइंग 1,200 वर्कर्स इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ वर्कर्स बाय 15%। एक कंपनी में 1200 एम्प्लॉइज काम करते हैं, उन्होंने क्या किया? अपने वर्कर्स को 15% से बढ़ा दिया। हाउ मेनी वर्कर्स डज इट एम्प्लॉय नाउ? अब कितने वर्कर्स काम करेंगे? एक काम करते हैं, 1,200 वर्कर्स तो हैं हमारे पास,
कितने वर्कर्स बढ़ गए हमारे? 15%। अब हमारे पास दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। एक तरीका तो ये है कि हम जो है ना वही न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू वाला कर लें, लेकिन हमें पहले से परसेंटेज चेंज क्या है पता है हमें। परसेंटेज चेंज कितनी है हमारी? तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लगाएंगे, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू इनटू 100। हमारे पास है ना ओल्ड वैल्यू 1200 है ना, न्यू वैल्यू तो निकालनी अननोन है भाई। न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स हो जाएगी, जो नहीं पता हमें। ओल्ड वैल्यू कितनी है? 1200। और यहाँ पर भी आ जाएगा 1200। और परसेंटेज चेंज का आंसर कितना पता है हमें? 15% है। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से अननोन वैल्यू आ जाएगी। देखिए जरा गौर से दोबारा से, न्यू वैल्यू हमें पता है नहीं है तो एक्स डाल दी, जो चीज नहीं पता होती है उसको एक्स रख लेते हैं। ओल्ड वैल्यू पता है, ओल्ड वैल्यू की जगह 1200 डाल दिया, यहाँ पर भी 1200 डाल दिया और मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व करें जरा इसको, क्या आएगा आंसर? ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल। आप सब लोग मेरे साथ है ना? थोड़ी अटेंशन रखें, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गए। अच्छा इसके बाद क्या होगा? ये 12 डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा? तो 15 मल्टीप्लाई बाय 12, और यहाँ पर क्या बच गया? एक्स माइनस 1200। ये 12, ये तो 180 हो गया, इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1200। अच्छा ये माइनस हो रहा है तो वहां जाकर क्या हो जाएगा? 180 प्लस 1200, 1380 आंसर हो गया। ठीक है, एक तरीका ये है। अगर किसी को ये मुश्किल लग रहा है, एक और मेथड है, वो बहुत सिंपल है, थोड़ा सा बिल्कुल इजी है। वो क्या है कि भाई एक काम करो, सीधा सीधा 1800 का 1200 का 15% निकाल लो। ये सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड क्या है भाई? 1200 का आप क्या करो, 15% निकाल लो। 15% का मतलब क्या होता है? 15/100। निकालो जरा क्या आएगा? 1200 मल्टीप्लाई बाय 15/100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, क्या आ जाएगा आंसर? 180 आ गया। बस कितने एम्प्लॉइज ऐड हो रहे हैं? 180 एम्प्लॉइज इंक्रीज हो रहे हैं। तो पहले से कितने थे? 1200, उसमें 180 प्लस कर दो बस, 1380। ठीक है, इस वाले मैथ क्वेश्चन में किसी ने बोला कि सर परसेंटेज चेंज से करवा दे, तो मैंने करवा दिया। वरना इस वाले क्वेश्चन में ज्यादा बेस्ट क्या है कि आप सेकंड वाले मेथड से ही करो। कि जो है, जब क्वेश्चन में बोला हो ना फाइंड द परसेंटेज चेंज, तब परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला काम आता है। ठीक है, यहाँ पर भी से निकल गया, बट दिस मेथड इज मोर इजियर। आपको क्या बोला हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने? वर्कर्स थे 1200, और 15% इंक्रीज हो रहे हैं। 1200 का 15% हमने निकाल लिया पहले, और फिर 1200 में ऐड कर लिया। एक और एग्जांपल देता हूँ उसकी मैं। अगर मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई भी जैसे कि अरम है, अरम को मंथली पॉकेट मनी मिलती थी 5000। अब्बू ने कहा बेटा 5000 मंथली आपको मिलेंगे। अब उसका रिजल्ट अच्छा आ गया, 3 स्टार आ गए इसके। अब्बू ने कहा चलो यार इस 3 स्टार की खुशी में अब अगले महीने से आपकी पॉकेट मनी 20% इंक्रीज कर रहा हूँ। तो 20% इंक्रीज करने के लिए पहले क्या करेंगे? 5000 मल्टीप्लाई बाय 20%। 5000 मल्टीप्लाई बाय 20% करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर? 1000 आ जाएगा। इसका मतलब इसकी सैलरी 1000 हो जाएगी? नहीं, 1000 क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। पहले से कितने थे? 5, 1000 बढ़ गए तो कितने हो गए? 6000। बात समझ आ रही है? जो चीज पहले अगर इंक्रीज होने की बात कर रहे हैं ना, पहले आपने परसेंटेज लगाई, लेकिन वो आंसर नहीं होगा। पुराना वाला भी तो ऐड होगा। इतना शरीफ हो गए तुम, बोला नहीं 1000 ले लूंगा, रिजल्ट अच्छा है तो 5 के 1 हो गए। देखो, अगर 1000 बोलने में अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए बेहतर क्या बोले बेटा 20% दे रहा हूँ। ठीक है ना, ये हम जो है ना ऐसे ही करते हैं। हमारे पास कोई काम करता है ना, कोई जॉब वॉब भी करता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? तो ये बोलेंगे यार आपकी 50,000 सैलरी है, 5,000 बढ़ा रहे हैं। वो बोलेगा बस 5,000? बोले आपको 10% इंक्रीमेंट दे रहे हैं हम, ताकि उसको भी खुशी हो, कॉलर खड़ा करके घर जाए, आज 10% इंक्रीमेंट। तो सही, अब फिर उसकी गलती है ना, मैथ्स नहीं आती तो हमारी गलती थोड़ी है। ठीक है, तो हम भी जब शुरू शुरू में स्कूल वगैरह में जब नए नए पढ़ाने जाते थे, तो हमारे साथ भी ऐसे बेवकूफ, ऐसे लोग बेवकूफ बनाते थे हमें भी। तो बेटा आप अभी तो नए हो, अभी तो आपने पढ़ाना शुरू किया है, इतना आता थोड़ी है आपको। हम आपको 8% इंक्रीमेंट दे रहे हैं, 8%। अच्छा यार, वाह यार, सैलरी आई तो 2,000 रुपये बने हो। फर्स्ट जॉब जो है, फर्स्ट सैलरी कितनी होनी चाहिए कि मैंने 2000 जो है ना 13 में सिटी स्कूल ज्वाइन किया था। फर्स्ट सैलरी कितनी होगी मेरी? हाँ,
2013 में। देखो उससे पहले मैंने केपीएमजी में 2 साल आर्टिकलशिप की थी, वहां मुझे मिलते थे 6,750 रुपए, ठीक है, महीने के, पूरे महीने के, एक दिन के नहीं, ठीक है, पूरे महीने के। लेकिन इंटर्नशिप थी ना, वो तो एक सॉर्ट ऑफ सीखने के लिए जा रहे थे हम, ठीक है। फिर मैं गया सिटी स्कूल में जॉब के लिए। जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया, मुझे नहीं पता टीचर्स को मिलते कितने हैं, ठीक है। पहले दिन गया मैं, जब मुझे, मैंने कहा कौन सा रख लेंगे, अभी तो मैं नया नया हूँ बिल्कुल। तो उन्होंने बोला आप डेमो दे सकते हैं अभी, मैंने कहा ले लें। डेमो दिया, डेमो के बाद बोला हाँ हम आपको रख रहे हैं, कितने लेंगे सैलरी। पता ही नहीं था मुझे कि टीचर्स को देते कितने, मिलते कितने होंगे। तो मैंने कहा मैं, मुझे 12 बजे तक छुट्टी मिल जाएगी, 2 बजे तक मैं नहीं रुक सकता, मुझे ऑफिस में जाए। बोला नहीं, 2 बजे तक नहीं मिलेगी छुट्टी आपको, 12 बजे तक नहीं मिलेगी, 2 बजे ही तक छुट्टी मिलेगी। मैंने कहा अच्छा अगर ये बात है ना, मैं 35,000 दूंगा। मैंने कहा आपको 40 दे देंगे, कल से आ जाना। मुझे पता ही नहीं था, बाहर गया तो बोल रहे हैं भाई 50-50 है सबकी, 40 में कर लिया तुमने। कोई बात नहीं, चलो थोड़ा सा चूना लग गया, लेकिन कोई बात नहीं, एक जॉब तो मिल गई ना पहली दफा। क्या कह रहे हो? अब कितनी सैलरी है? नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत सवाल कर लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अपना स्कूल है, अब सिटी स्कूल ही अपना है। अब हम देते हैं सैलरी, लेते नहीं हैं। चलिए लेट्स कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने कहा था, ड्यूरिंग 1 मंथ द वॉल्यूम ऑफ परफ्यूम इन अ बॉटल डिक्रीज फ्रॉम 5 ml टू 4 ml। ठीक है, 5 ml से 4 ml पर आ गए परफ्यूम की बॉटल वॉल्यूम। कैलकुलेट द परसेंटेज डिक्रीज। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लगेगा इसमें, ठीक है। न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, न्यू वैल्यू क्या है 4, ओल्ड वैल्यू क्या है 5, अपॉन ओल्ड वैल्यू 5 मल्टीप्लाई बाय 100। देखो एक लेट मी फिनिश, फिर मैं जवाब देता हूँ उसका। इसको कंप्लीट करो पहले, 5 1 जा 5, 20। यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 20, यानी कि -20 आ रहा है, बट हम -20 नहीं लिखेंगे। ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिक्रीज है। माइनस इज शोइंग कि क्या हो रहा है, परसेंटेज इंक्रीज नहीं हो रही, परसेंटेज डिक्रीज हो रही है। लेकिन हम लिखेंगे 20%। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आया मेरे पास होनहार बच्चे का, को बोलते हैं कामचोर आदमी। वो कह रहा है कि भाई सर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो वर्किंग क्यों करे, डायरेक्ट आंसर ना लिख दें। तो डायरेक्ट आंसर आएगा कहाँ से तुम्हारे पास? करनी तो पड़ेगी ना वर्किंग, कैसे कैलकुलेट करोगे? ठीक है, दिमाग में तो नहीं करोगे। देखो रिकमेंडेड ये है कि 1 मार्क के क्वेश्चन में भी वर्किंग करो। जस्ट इन केस अगर कभी इमरजेंसी हो जाए, ऐसा हो जाए कि बिल्कुल टाइम कम पड़ गया है और बिल्कुल पेपर खत्म होने वाला है, वक्त नहीं है, तो उस वक्त के लिए तो चलो ये पॉलिसी एप्लीकेबल हो सकती है कि आप 1 मार्क के क्वेश्चन में क्या करो, डायरेक्ट आंसर लिख दो। क्योंकि वैसे जो है 1 मार्क के क्वेश्चन में अगर आपने डायरेक्ट आंसर लिख दिया और आंसर आपका सही है तो मार्क्स पूरे ही मिलेंगे। 0.5 का कोई हिसाब नहीं है सीआई में। लेकिन रिस्क ये है कि अगर आपका आंसर गलत हुआ तो 0 भी हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, अगर आपने वर्किंग कही होती है ना, कभी कभार ऐसा होता है कि वर्किंग आपने बिल्कुल सही की और आंसर में कोई आपसे मिस्टेक हो गई, बिल्कुल माइनर सी, हल्की सी, तो एग्जामिनर आपको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे देगा। यूं सोचेगा, मिसाल के तौर पे आपने एक वर्किंग करी 90 माइनस 80 इज इक्वल्स टू, आंसर क्या आना चाहिए 10। अगर आपने 1 लिख दिया, एग्जामिनर क्या करेगा, सही करेगा गलत? 90 माइनस 80 सही 1 होता है। गलती के तो मार्क्स कटने चाहिए। एग्जामिनर ने हमें वर्कशॉप में ये कहा था, केमिस्ट्री वर्कशॉप में, कि अगर इस तरह की गलती होगी ना बच्चे की, तो मैं क्या करूंगा, रेड पेन से यूं 0 लगाऊंगा और राइट कर दूंगा। क्यों? हमने कहा ऐसा क्यों? बोला मैं एक बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा कि हो सकता है बच्चे ने 0 लिखा हो और कंप्यूटर ने स्कैन करते हुए गलती से 0 नहीं पिक किया हो। बोला इस तरह की बहुत माइनर छोटी छोटी गलतियां होती है ना, उसमें हम सम टाइम देखते हैं कि यार वो एक, मतलब बोला ये कॉमन सेंस की बात है ना कि ओ लेवल में बच्चा है, ग्रेड 11 तक पहुंचा हुआ है, उसको 90 माइनस 80 नहीं आता होगा। बोला अगर 90 की वैल्यू कहाँ से लाया, मतलब क्वेश्चन में सही अप्लाई किया है ना उसने, कहीं से लाया होगा। मतलब इन्होंने ये बोला, बच्चे को बोलो वर्किंग करें। बोला वर्किंग ये है कि सम टाइम वर्किंग उसको फायदा दे सकती है। लेकिन मैं अभी यही बता रहा हूँ कि अगर टाइम कम पड़ जाए तो फिर डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर दे। अच्छा, अगर ये हो जाए बच्चे की वर्किंग गलत, 90 माइनस 80 लिखा उसने, उसका 10 आ रहा था, बराबर वाले को उसने देखा यार 20, अब क्या होगा? अब कटेंगे नहीं कटेंगे? अब भी एग्जामिनर मेहरबान है, वो कह रहे हैं वर्किंग गलत है लेकिन आंसर सही है तो मैं मार्क्स दे दूंगा। वो कह रहे हैं देखो आंसर अगर सही है ना आपका, और 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो कोई किसी दुनिया की कोई ताकत आपके मार्क्स नहीं काट सकती, चाहे आपने वर्किंग करी हो नहीं करी हो, गलत करी हो। हमने भी यही जवाब सवाल किया, भाई क्यों? बराबर वाले का देख लिया होगा, क्या पता। बोला बोला मुझे क्या पता, मेरे पास वीडियो थोड़ी है बराबर वाले का देखा है उसने।
बोला मैं ये सोचूंगा कि इसने ये 90 माइनस 80 लिखा, फिर को याद आ गया होगा, अरे नहीं 70 करना था, लेकिन उसके बाद टाइम नहीं बचा तो उसने बोला चलो ये तो मैं सही लिख दूं, 70 करने का टाइम नहीं मिला उसको। तो इतना जो है ना पॉजिटिव आपके बारे में एग्जामिनर सोच रहा है कि बच्चों को इसी तरीके से जो है बच्चे का नुकसान ना हो। लेकिन 2 मार्क वाले में नहीं करेगा इतनी मेहरबानी वो आपके ऊपर। 2 मार्क वाले में आपको एक ही मिलेगा आंसर का सिर्फ। अगर 2 मार्क का क्वेश्चन होगा ना, ये सारी मेहरबानी सिर्फ आंसर के लिए है। मतलब इन शॉर्ट ये है कि अगर आपका आंसर सही है तो बाकी आपने कुछ भी किया हो आपको 1 मार्क मिलेगा। ठीक है, चाहे आपने कुछ भी लिख दिया हो, एग्जामिनर के बारे में कुछ लिख दिया उल्टा सीधा, ठीक है, एग्जामिनर को बुरा भला बोल दिया हो, ठीक है, नहीं गालियां तो कोई नहीं देगा, ऐसे तो इतना शरीफ बच्चे होते हैं यार, ऐसा थोड़ी लिखेंगे। तो गाने बोल रहे हो तुम, सॉन्ग इतना फारिग होगा कोई इसके पास सॉन्ग लिखने का टाइम होगा पेपर में? इतना फारिग कौन होगा? इतना फारिग नहीं होता भाई कोई भी। चले आगे चलते हैं। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, चलो वापस आ जाओ, बहुत हो गई बातें। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, भाई मैंने बात कर ली, आप लोग हंसी मजाक भी हो गया, लेकिन असल मकसद था आप लोगों तक मैसेज पहुंचाना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपस में ही बातें शुरू कर लो, ठीक है, उसके लिए घर जाके कर लेना दोनों आपस में। यहाँ बात कर, यहाँ पढ़ने के लिए बैठे हम। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर्स, इट इज इंक्रीज बाय 150%, कैलकुलेट द न्यू लेंथ। अगेन 8 सेंटीमीटर है, 150% से बढ़ाना है। 8 मल्टीप्लाई बाय 150 अपॉन 100, कट करो, 0 से 0 कट हो गया, ठीक है। 8 या यूं कर लेते हैं 5 से, 5 2 10, 5 3 15, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 और अपॉन 2, 2 1 2 4, आंसर आ गया 4 3 12। यानी कि 12 आंसर नहीं है, लेकिन अभी आप ये समझ लो 12 से तो इंक्रीज हुआ है। एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ कितनी थी? 8 थी, 150% बढ़ाया हमने। जब 150% बढ़ाया तो 8 से कितना बढ़ा? 150% बढ़ने का मतलब 12 बढ़ाना है, यानी कि ओवरऑल कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन, अगर एक बात है कि मैं ये कहता हूँ कि भाई 150% बढ़ा देना है, मिसाल के तौर पे वही बात है, अगर किसी की सैलरी है 8,000 रुपए और उसका बॉस उससे बहुत खुश हो गया, बहुत अच्छा काम कर दिया, तो बोला तुम्हारी सैलरी 150% बढ़ा रहा हूँ। तो 8,000 रुपए सैलरी है, 150% 8,000 का क्या बनता है? 12,000, 20,000 नहीं 12,000। लेकिन उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी अब? पहले से तो 8 थी ना, 12 और बढ़ा दी, यानी कितनी हो गई? 20,000, 20,000 इज द सैलरी। हो जाता है ऐसा कभी कभार। यार देखो, ये 150% जो है ना जब होता है, जब प्रमोशन हो, इतना बड़ा मतलब 20,000 लिख रहा हूँ बातों बातों में। ये देखो इतना बड़ा जो है ना जंप सैलरी में मिलता है बंदे को जब प्रमोशन हो। मिसाल के तौर पर आप एक कंपनी में हो, आप अगर वो असिस्टेंट मैनेजर हो, तो आप अगले अगर कोई आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो और आपको ऊपर पोजीशन पे मैनेजर बना दिया, तो अब जब आपकी डेजिग्नेशन चेंज होगी तो क्या होगा? फिर तो सैलरी नहीं। जैसे हमारे पास स्कूल में एक बंदा है 80 है, अब 80 से वो बाद में जाके टीचर बन जाए, 4 5 साल उसने एज एन एटी काम कर लिया, वो इतना काबिल हो गया कि वो क्लास को एज ए टीचर पढ़ा सकता है, तो उसकी सैलरी में थोड़ा बड़ा जंप आएगा ना। वो थोड़ी होगा 10% बढ़ा देंगे या 15% बढ़ा देंगे, ठीक है, फिर तो उसको टीचर वाली सैलरी मिलेगी, असिस्टेंट वाली थोड़ी मिलेगी। छोड़ दो, गिन नहीं पाओगे तुम जितनी होती है। अच्छा भाई, इन अ सेल अ शॉपकीपर रिड्यूस द मार्क प्राइस, ये वाला नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी हम सारे परसेंटेज चेंज वाले कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी वर 5 मिलियन इन 2009, 8 मिलियन इन 2010, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट फ्रॉम 2009 टू 2010। 5 मिलियन से कितने पे चला गया है? 8 मिलियन पे। बताओ कितना परसेंटेज चेंज है? 3% थोड़ी, $3 का है, बट परसेंट 3 मिलियन का है, परसेंटेज वाइज करना पड़ेगा, हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू वाला। किसका फोन बज रहा है भाई? साइलेंट करना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था आप लोगों को कि क्लास शुरू होने से पहले फोन साइलेंट हो जाए। ये फोन आगे भेज दो, फोन कट करो, आगे भेजो। ठीक है, फोन फॉर्म आप, लेकिन अभी आगे भेज दो, इसके बारे में क्लास के बाद बात करेंगे क्या करना है इस फोन का। ठीक है, चलें। अच्छा फोन है यार, नाइस। चलें।
न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू, न्यू वैल्यू कितनी है हमारी 8, माइनस ओल्ड वैल्यू कितनी है 5, अपॉन ओल्ड वैल्यू इज 5 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू, बेटा ये मैं ही कर रहा हूँ, आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? आंसर बताएं क्या आ रहा है? करो, इतना इजी है तो क्या मुश्किल है इसमें? 8 - 5 कितना हो गया बोले? 3 अपॉन 5 इंटू 100, 5 1 5, 20 आंसर है 60, 60% आंसर हो गया। पार्ट बी, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, खुद से अटेम्प्ट करें पहले। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20 मिलियन है ना, 20 मिलियन का 10% लगाएंगे, कितना हो जाएगा 2 मिलियन। 20 का 10% 2 हो गया। अब क्या करना है, 20 में से 2 माइनस करना है, 20 - 2 करेंगे क्या बचेगा 18। मिलियन को मैंने भी साइड पर रखा हुआ है, ठीक है 18 हो गया। अब हम मुझे क्या करना है, ये 2009 का हो गया। अब 15% बढ़ाना है, 15% जो बढ़ाना है किसके ऊपर बढ़ाएंगे, 18 के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर इसको हटा देते हैं। अब 18 मल्टीप्लाई बाय 15%, 15% का मतलब क्या होगा 15/100। जैसे ये 10% मतलब क्या है 10/100। सही है। अब कहें 18 × 15/100, क्या सिंप्लीफाई हो रहा है कुछ? 2 9 सा कर लेते हैं, 250 सा, फिर 5 से कट करो, 5 3 सा, 5 10 सा। अब मल्टीप्लाई करो, 9 × 3 27/10। ये सारा वर्किंग एक काम करो, रफ में कर लो, यहाँ गंदगी हो रही है। क्या था ये हमारे पास, 18 मल्टीप्लाई बाय 15/100। क्या आंसर आ गया इसका? 2.7। 18 प्लस 2.7, आंसर इज 20.7 मिलियन। देखो मैं शुरू से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैंने वर्किंग सारी कर दी है, मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बिल्कुल 100% अटेंशन के साथ आपने देखना है। लिसन एवरीवन, सबसे पहले हमने क्या काम किया है, सबसे पहले तो हमने 20 मिलियन था ना, ठीक है, 20 मिलियन का 10% लगाया। 10% का मतलब होता है 10/100, बगैर कैलकुलेटर करोगे तो 10/100। फॉर द टाइम बिंग अगर चाहो तो कैलकुलेटर यूज कर लो जल्दी करने के लिए। ठीक है, 20 मल्टीप्लाई बाय 10% हो गया, क्या आ रहा है आंसर हमारा 2 मिलियन। अब हमने क्या करना है, 2 मिलियन से डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है बताओ? डिक्रीज, तो माइनस होगा। 20 में से 2 क्या हो जाएगा, माइनस, कितना बच गया 18 मिलियन बच गया। अब हम रखेंगे 18 मिलियन पे 15% बढ़ा देंगे, 18 का 15% मतलब 15/100। आंसर क्या आया मेरे पास, बोले 2.7 मिलियन। 18 में 2.7 मैंने क्या करा प्लस, क्यों, बिकॉज इंक्रीज था। तो दिस इज द फाइनल आंसर 20.7। नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ अ टेलीविजन इज $350। इन अ सेल द प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 30%। कैलकुलेट द सेल प्राइस ऑफ द टेलीविजन। बहुत आसान है, एक टेलीविजन है, उसकी प्राइस कितनी है 350 है, ठीक है, सेल में उसकी प्राइस में कितना कम हो गया है, 30% माइनस हो गया है। बहुत आसान है, क्या करेंगे 350 मल्टीप्लाई बाय 30%, 30% के लिए 30/100 कर लें। ठीक है, क्या आंसर आएगा बताएं जरा। एवरीवन शुड डू, ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 105 आंसर आ गया। 105 हमारा फाइनल आंसर नहीं है, 105 तो 30% है, मतलब 105 का तो डिस्काउंट मिलेगा, तो देने कितने पड़ेंगे? अब नेक्स्ट टाइम कभी भी आप लोग शॉपिंग करने जाएंगे, सेल लिखा हुआ होगा, तो आपने खुद कैलकुलेट करना है, दुकानदार को बार बार, सेल्समैन को तंग नहीं करना है कि भाई बताओ ये कितने का होगा डिस्काउंट के बाद। ठीक है, खास तौर पे गर्ल्स, आप लोग गर्ल्स को स्पेशली सेल्स में शॉपिंग करने का शौक बहुत होता है। ठीक है ना, हम भी अपने घर वालों को कहीं लेके जाते हैं जहाँ सेल लिखा होता है, बोलते हैं अच्छा यहाँ चलो। अब होता क्या है, एक चीज 500 रुपए की है, वो सेल वाली दुकान में 1000 करके फिर 50% सेल लिख देते हैं, ताकि बच्चे को, लोगों को लगे, कस्टमर को लगे यार मुझे डिस्काउंट मिला है। एनीवेज समटाइम्स अच्छी भी सेल्स होती हैं, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब भी आप सेल्स में जाएंगे तो थोड़ा सा आपके पास दिमाग होना चाहिए भाई, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, क्या करेंगे, साइलेंस,
पीछे से आवाज ना है मुझे अब किसी की भी। अच्छा भाई, तो हम बात ये कर रहे थे कि भाई 50 फॉर एग्जाम्पल 30% है, तो हमने क्या किया 350 का पहले 30% लगाया, तो हमारे पास जो आंसर आया ये क्या आ गया, डिस्काउंट प्राइस आ गई। अब क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। अच्छा, लेकिन एक शॉर्टकट भी था, ये शॉर्टकट भी है पता है। ये अगर 350 का, ये क्या है 30% है ना, 30% का डिस्काउंट है, तो डायरेक्ट 70% लगा दो। भाई 30% तो डिस्काउंट है ना, तो पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी, 100 में से माइनस करो, 30 को 100 में से माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 70 बचेगा। इसका मतलब है हमें क्या पे करना है, 70% पे करना है। तो बस 350 डायरेक्ट, ये शॉर्टकट लगाओ 70%। 70% का मतलब होता है 0.70। सेल अक्सर ऐसी ही होती है ना, 10%, 20%, 30%। अगर मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि अगर 10% की सेल है तो क्या करोगे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 350 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 0.9। अगर 20% की सेल होगी तो क्या करेंगे, 350 मल्टीप्लाई बाय बोले 0.8। अगर 30% की सेल होगी तो क्या करेंगे, 350 मल्टीप्लाई बाय 0. इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कि कितने का प्रोडक्ट पड़ेगा आपको आफ्टर डिस्काउंट। समझ रहे हैं मेरी बात, इस बात को समझ लो, बहुत काम आएगा ये, रियल लाइफ में भी काम आएगा और क्वेश्चन में भी जरा जल्दी हो जाएगा। भाई जो प्राइस है प्रोडक्ट की, मल्टीप्लाई आपको किससे करना है, परसेंटेज देख लो, 10% है तो बाकी का कितना बच गया, 90%। 90% मीन 0.9। 20% अगर सेल है तो बाकी का कितना बच गया, बोले 80% मीन 0.8। 30% की सेल है तो बाकी का कितना बचा, 70% मीन 0.7। इसी तरीके से अगर 25% होगा तो 75% बच गया, 75% का मतलब क्या होता है, 0.75। अंडरस्टूड। तो ये अब अप्लाई भी करना है, जब मैथ पढ़ रहे हो तो रियल लाइफ में अप्लाई भी करो, ठीक है। चलें और आगे चलते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट बी पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है भाई। ये कह रहे हैं एक प्रोडक्ट कैश पे भी मिल रहा है और क्रेडिट पे भी मिल रहा है। मुझे बताओ जरा, कैश पे प्रोडक्ट महंगा मिलेगा या क्रेडिट पर। कोई भी चीज खरीदने जाओ, अगर बोलो मैं कैश पैसे दे रहा हूँ, सस्ता मिलेगा या उधार पे सस्ता मिलेगा, कैश पे हमेशा सस्ता मिलेगा, खास तौर पे। अच्छा ठीक है। देखो अगर फॉर एग्जांपल जो है कोई भी चीज आप लेने जाते हो ना, जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है उनको भी ये बात बताओ, कॉमर्स वालों ने चलो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा बिजनेस वगैरह में, लेकिन जनरली कहीं भी अगर आप जाते हो ना, अगर आप कोई चीज बोलोगे ना यार मैं आपको कैश पैसे दे रहा हूँ, तो समटाइम्स लोग प्राइस थोड़ी सी कम कर देते हैं, खास तौर पर बड़ी चीजों में। घर खरीदने जा रहे हो आप, अगर एक घर खरीदने आए हो, 3 करोड़ का घर है, अगर आप वो पूछेगा कि घर की प्राइस कितनी है, 3 करोड़, अगर आप बोलोगे अगर मैं कल पेमेंट दे दूं तो पूरी, तो फौरन से कुछ कम कर देगा वो, कि अगले बंदे को भी लालच हो कि जल्दी पैसे मिल जाए। गाड़ी खरीदने जा रहे हो, गाड़ी खरीदने में शोरूम वाले को बोलोगे यार ये गाड़ी 20 लाख 30 लाख की है, लेकिन अगर बोलोगे मुझे 2 महीने बाद पैसे दूंगा, तो ऑटोमेटिकली 1-2 लाख बढ़ा के देगा वो आपको। पता है यार पैसे देर से आएंगे, थोड़ा प्रॉफिट ज्यादा रख लूं, ठीक है ना, ये इंटरेस्ट नहीं है, दिस इज नॉट इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट ये होता है कि वो बोले कि भाई हर महीने का इतना मैं लगाऊंगा, वो अलग बात है। वो तो बार बार बढ़ता रहे, ये तो जनरली आपने बोला है 3 महीने बाद दूंगा यार पैसे, तो आप थोड़ा लेट दे रहे हो, तो पहले से बात हो गई है कि वो थोड़ा महंगा दे रहा है, तो ठीक है वो इट इज अलाउड, ओके। हाँ लेकिन 3 महीने की बात हुई थी, 3 महीने के बाद एक दिन भी ऊपर हो गया तो वो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकता आपसे। अब 3 महीने के बाद की बात हुई थी ना, अब फॉर एग्जाम्पल कोई आपकी मजबूरी आ गई, आपने कहा है थोड़ा सा और 15 दिन बाद दूंगा, वैसे आप गलत कर रहे हो, ये तो क्योंकि आप वादा करके झूठ बोल रहे हो, नहीं दे रहे हो टाइम पर पैसे, लेकिन फिर भी वो बंदा आगे ऊपर पैसे नहीं लगा सकता, ऊपर लगाएगा फिर वो इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, एनीवेज वापस आ जाएं। तो अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, कैश प्राइस 4500 है, और क्रेडिट टर्म में क्या बोला है, 25% अभी देने हैं और बाकी मंथली इंस्टॉलमेंट देनी है। तो जरा कैलकुलेट करके बताना है कि भाई ये क्रेडिट पे कितना महंगा पड़ रहा है। 25% देना है शुरू में, तो 4500 का 25% लगाओ, 4500 का 25 लगाओ, क्या बनेगा, यस 4500 का 25%। कैलकुलेटर यूज कर लो, पेपर 2 का क्वेश्चन, पेपर 1 का ही है। तो 4500 रफ वर्क कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 25/100, 2 0 2 0 कैंसिल, 45 × 25 रफ में कर लो, कितना आ रहा है, 1125। तो 1125 आपकी डिपॉजिट हो गई, डाउन पेमेंट हो गई। कोई भी गाड़ी अगर हम क्रेडिट पे भी लेते हैं ना, ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे पैसे ही बाद में दें, वो बोलेगा कुछ ना कुछ तो डाउन पेमेंट दो। 25% आपने डाउन पेमेंट दे दी, ठीक है। अब बाकी आप क्या करोगे, मंथली इंस्टॉलमेंट हर महीने कितने दोगे, 320, और कितने महीनों तक, 12 मंथ्स तक, कितने बन गए जरा ये कैलकुलेट करो, 320 मल्टीप्लाई बाय 12 जरा रफ में कहीं कर लो।
320 मल्टीप्लाई बाय 12, ये कितना बन रहा है? यूं कर लेते हैं ना, 2 0 0, 2 2 4, 2 3 6, फिर 1 से करेंगे 0 2 और ये 3, प्लस करेंगे 0 4 8 और 3। इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना होता है, ये सबको आता है, बचपन में कभी ना कभी सीखा होगा। देखो आपने क्या करना है, पहले 2 से इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक क्रॉस लगा देंगे, फिर 1 से तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल ऐड। 3840 इज द आंसर। अब टोटल अगर मैं प्राइस प्लस कर दूं तो टोटल क्या बन जाएगा? 4965। यानी कि अगर हम कैश पे ले रहे हैं तो 4500 का है, और अगर हम क्रेडिट पे ले रहे हैं तो कितने का बन रहा है? 4965 का। कितने एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं? माइनस कर लो, यानी कि 465 कितने देने एक्स्ट्रा हैं? The extra amount is 465. This is the final answer. ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? हमने क्या किया? कैश प्राइस गिवन थी, क्रेडिट वाली, ये वाली वर्किंग ड्रॉप भाई 3840 हमने निकाल लिया ना, 1125 में इसको प्लस किया, इन दोनों को प्लस किया, टोटल प्राइस कितनी बन गई हमारी? 4965। कैश पे कितने देने हैं? 4500। तो माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ना कि भाई हमें एक्स्ट्रा अमाउंट कितना पे करना है। एक्स्ट्रा अमाउंट इज 465। चलें, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 खुद कर रहे हैं, इसका पार्ट भी नहीं करना है, पार्ट भी दूसरे किसी और चैप्टर का लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 खुद करें। A photo is 10 centimeters long. It is enlarged so that all the dimensions are increased by 20%. Find the length of the enlarged photo. बहुत easy है, 10 multiply by 20%, यानी कि 2 का इंक्रीमेंट हो गया, क्या करेंगे? 10 प्लस 2, $12, सॉरी 2 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर। अच्छा भाई, दूसरा क्या हमारा? फाइंड द रेशियो ऑफ द, छोड़ दो इसको, इस चैप्टर का नहीं है। अच्छा भाई, द टेलीविजन प्राइस एट 500, टेलीविजन इज प्राइस एट $500, इज सोल्ड फॉर 400, फाइंड द परसेंटेज डिस्काउंट। अगर एक 500 का टेलीविजन 400 में बिक रहा है, कितने का डिस्काउंट पर, कितने का डिस्काउंट नहीं, परसेंटेज वाइज कितना डिस्काउंट मिल रहा है, इसका फॉर्मूला लिख लें। परसेंटेज डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज द फॉर्मूला। जब भी आपको डिस्काउंट निकालना हो, लेकिन ये देखना हो कि भाई कितना परसेंट डिस्काउंट मिला है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कुछ सामान खरीदने गया हूँ, ठीक है ना, अगर मैं किसी अपने दोस्त की शॉप पर गया हूँ और उससे जो है स्कूल बैग खरीदे बच्चों के लिए, ठीक है, उसने बोला अच्छा ये 3000 का बैग है और मैं जो है ना आपको 2400 में दे रहा हूँ, मैं कहूँगा यार वेरी गुड, 600 रुपये का क्या हो गया? डिस्काउंट मिल गया। लेकिन अगर मैं परसेंटेज चेक करना चाहूँ तो डिस्काउंट की, मुझे कितना परसेंट डिस्काउंट दिया मेरे दोस्त ने, तो मैं क्या करूँगा? मैं लूंगा डिस्काउंट डिवाइडेड बाय यही जो कॉस्ट प्राइस है मल्टीप्लाई बाय 100, या डिस्काउंट डिवाइड बाय, इस वक्त हमारे पास क्या प्राइस है? सेलिंग प्राइस कहलाएगी, ये कॉस्ट नहीं कहलाएगी, आई एम सॉरी, सेलिंग प्राइस लिखना है। ठीक है, डिस्काउंट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस, कॉस्ट तो हमें पता ही नहीं है ना। टेलीविजन कितने का है भाई? 500 का टेलीविजन था, और जो है वो कितने का भेज दिया? 400 का, मतलब 100 का डिस्काउंट दिया, और डिस्काउंट डिवाइडेड बाय क्या करना होता है? सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। ये वाला 400 नहीं लेंगे, मतलब ओरिजिनल प्राइस लिखते हैं, सेलिंग प्राइस लिख दो या ओरिजिनल प्राइस लिख लो, मर्जी है। डिस्काउंट हमेशा ओरिजिनल प्राइस पे लगता है, ठीक है, फिर आपके पास डिस्काउंटेड प्राइस आती है। ठीक है, अगर कंफ्यूजन हो रही है सेलिंग प्राइस के साथ ब्रैकेट में ओरिजिनल प्राइस लिख लो, तो डिस्काउंट से पहले वाली। ठीक है, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस, कौन सी वाली? ओरिजिनल वाली, डिस्काउंटेड नहीं। तो अब निकालो फिर आंसर क्या आएगा? 20 से 20, 20%। ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन, जब भी आपको डिस्काउंट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर एक चीज की प्राइस थी $100, और आपका जानने वाला था उसने आपको दे दी $70 में, तो कितना डिस्काउंट मिला आपको?
परसेंटेज निकाल लेते हैं। पहले तो एक काम करेंगे, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ये तो इत्तेफाक से वैल्यूज ही ऐसी हैं, इजी बिल्कुल। डिस्काउंट 30 का है, ओरिजिनल प्राइस 100 है और मल्टीप्लाई बाय 100। क्या आ गया आंसर? 30%। सही है, सब मेरे साथ हैं? ठीक है, जब भी हमें डिस्काउंट निकालना होगा हम ऐसे ही निकालेंगे। और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा एक सेकंड, क्वेश्चन पार्ट बी भी है इसका। पार्ट बी के अंदर क्या है? टैक्स ऑन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ रिड्यूस्ड चार्ज एट 20% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस। After the tax was included, customer paid $60 for the radio. Calculate the tax charged. एक रेडियो है जो कि ओरिजिनल प्राइस कितनी थी वी डोंट नो, लेकिन उन्होंने क्या बोला हुआ है कि ओरिजिनल प्राइस के ऊपर 20% का टैक्स लगाया गया। टैक्स मिलाकर कितने का पड़ा है प्रोडक्ट? 60 का। बताओ कैलकुलेट द टैक्स, कैसे निकालेंगे जरा सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। टैक्स किसके ऊपर लगा हुआ है? 60 पे लगा है या 60 पर टैक्स लगेगा या 60 के अंदर टैक्स शामिल है? 60 में तो टैक्स शामिल है, तो 50 पे कैसे लग सकता है? अभी सोचो, मिसाल के तौर पर एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट की प्राइस है 50, ठीक है, और अगर 50 के ऊपर 20% अगर टैक्स है, आपने 20% टैक्स लगाया, 50 का 20% क्या होता है? 50 का 20% चेक करो, निकाल के कैलकुलेटर से कर लो फिलहाल। 50 का 20% क्या होता है? 10। 50 में 10 ऐड करोगे कितने का बढ़ गया प्रोडक्ट? 60 का। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? टैक्स कितने का लगा है हमें? $10 का। थोड़ा दिमाग लगाओ, मेरे साथ रहो, देखो मैं क्या कह रहा हूँ। टैक्स हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पर लगता है। जैसे मैं कह रहा हूँ इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? 60 इज द प्राइस जिसमें टैक्स भी क्या है? ऑलरेडी इंक्लूडेड है। मैं टैक्स निकालने के लिए ये नहीं कर सकता 60 मल्टीप्लाई बाय 20%, तो गलत हो जाएगा, है ना। टैक्स तो किसी अमाउंट पर लगा होगा, उसमें फिर टैक्स ऐड होके फिर 60 बना। ओरिजिनल प्राइस वी डोंट नो, तो जब भी ओरिजिनल प्राइस निकालनी होती है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड यूज करो। क्रॉस मल्टीप्लाई वाला क्या मेथड होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड ये होता है कि मैंने एक वैल्यू ली, उसके सामने उसकी परसेंटेज रख दी। जैसे कि 60 है, 60 कितने परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? नो, 120%। कैसे? देखो, समझाने की बात ये है कि ओरिजिनल वैल्यू इज ऑलवेज 100%। यहाँ टेंशन रखनी है बेटा, थोड़ा सा टेक्निकल बात, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू इज ऑलवेज 100%। जितने का ओरिजिनल प्राइस थी वो 100% है, उसके ऊपर कितना टैक्स लगा है? 20%। तो यानी कि टैक्स मिला के जो वैल्यू उसकी परसेंटेज क्या बन गई? 120। समझ आ रही बात? मैं कह रहा हूँ ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल प्राइस इज ऑलवेज 100। आप लोग मेरे साथ बोलेंगे ओरिजिनल प्राइस इज ऑलवेज 100। टैक्स मिला लो तो कितना हो गया? 120 हो गया। दिस मीन्स कि ये जो 60 है, दिस 60 रिप्रेजेंट्स 120%। ऐसा ही है, 60 जो है 120% को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं रखूंगा x, सामने में 100 रख दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ओरिजिनल प्राइस आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ओरिजिनल प्राइस निकाल लो, ठीक है ना। 60 रिप्रेजेंट्स 120% एंड x रिप्रेजेंट्स 100%। x क्या चीज है? ओरिजिनल प्राइस। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपके पास ओरिजिनल प्राइस आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको वहां ले जाओ, इसको वहां ले जाओ। 60 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 120x। ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। 60 मल्टीप्लाई बाय 10 600 हो गया, इज इक्वल्स टू 12x। x इज इक्वल्स टू 600 अपॉन 12, यानी कि 50 आ गया। $50 इज द ओरिजिनल प्राइस। $50 इज द ओरिजिनल प्राइस का मतलब टैक्स कितना भरा हुआ? 60 माइनस 50 कर लें, 10% नहीं, $10। ठीक है, एक दफा और आखिरी दफा मैं बता रहा हूँ, जब भी ऐसा कोई वर्किंग आ जाए ना जिसमें ओरिजिनल प्राइस निकालनी है, आपको बताया हुआ है कि भाई टैक्स मिला के इतना है लेकिन पीछे वाली वैल्यू बताओ बगैर टैक्स के, तो अब आपने क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड यूज करना पड़ेगा। इसकी हम थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे अगली क्लास में भी, तो ये एक नया कॉन्सेप्ट आया तो मैंने बता दिया। ठीक है, तो क्या करना है हमने? 60 जो वैल्यू दी हुई है उसके सामने उसकी परसेंटेज लिख दी, और x के सामने हमने क्या कर दिया? 100। क्रॉस मल्टीप्लाई x आ गया, x इज द ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास आ गई 50। अब हमने क्या करा? 60 माइनस 50 किया तो $10 का क्या आ गया हमारे पास? ठीक है, क्या टाइम हुआ है हमारे पास? कितना टाइम बाकी है? 8:01 हुआ है। बस 1 मिनट ऊपर हुआ है, बैठ जाओ। चलें, आज के लिए इतना ही रखते हैं।